Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. वर्चुअल माध्यम से हुई जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक। सांसद ने एसडीएम ऑफिस जोगिंदरनगर में की बैठक की अध्यक्षता। विकास योजनाओं की प्रगति एवं प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर हुई चर्चा। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र में कोरोना का बढ़ने लगा प्रकोप। 2 दिन में 3 कोरोना मरीजों की हुई मौत। रामपुर थाना समेत कई सरकारी प्रतिष्ठान सील। 140 कोरोना के एक्टिव केस। डीएलएड जेबीटी प्रशिक्षुओं ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। 23 नवंबर से शुरू होने वाली परीक्षाओं को स्थगित करने की रखी मांग। प्रशिक्षु बोले स्कूल और कॉलेज की तर्ज पर किया जाए प्रमोट। और हुनर से स्वरोजगार और स्वरोजगार से रोजगार की नई इबारत लिख रहे हैं तरुण शर्मा। गत्ता आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 25 लाख का तरुण ने लिया ऋण। दिव्यांशी पैकर्स के माध्यम से युवाओं को मिल रहा रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि मंडी जिला के द्रंग और गुमा नमक खानों के खुलने से समूचा देश लाभान्वित होगा। चट्टानी नमक के लिए भारत को अब बाहर से आयात की जरूरत नहीं रहेगी। रामस्वरूप शर्मा वर्चुअल माध्यम से आयोजित मंडी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। वे जोगिंदरनगर एसडीएम कार्यालय में मौजूद रहे। वहीं डीसी ऋग्वेद ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और अन्य सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ने बैठक में ऑनलाइन भाग लिया। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि वर्षों से बंद पड़ी द्रंग और गुमा नमक खानों से नमक निकालने का काम नए सिरे से शुरू किया गया है। इसे लेकर इस कार्य में महारत रखने वाली एक बड़ी कंपनी के साथ सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। यहां अब नमक आधारित बड़ा उद्योग लगाने का काम भी किया जाएगा। इसके लिए वे लगातार प्रयासरत रहे हैं और अब यह सपना पूरा हो रहा है। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया। सांसद ने क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी में इसी शैक्षणिक सत्र से कक्षाएं आरंभ होने पर प्रसन्नता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने छोटी काशी मंडी को क्लस्टर विश्वविद्यालय की जो सौगात दी है, अब इसकी कक्षाएं शुरू होने से एक बड़ा सपना साकार हो रहा है, जिससे विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलेगा। बैठक में रामस्वरूप शर्मा ने केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर ठीक ढंग से लागू करने पर संतोष जताते हुए उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर और जिला प्रशासन की पूरी टीम की सराहना की। जो आज से 4 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी स्वीकृति दी थी कि छोटी काशी मंडी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी खड़े। हमारे छात्र छात्राओं को शिमला जाना न पड़े। आज एक बड़ी यूनिवर्सिटी का शुभारंभ हुआ। इसकी क्लासें बैठी जा रही है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जी का मैं धन्यवाद करता हूं। और दूसरा बड़ा काम, जिस गुमा नमक के बारे में वर्षों से इंतजार कर रहे थे, मैं भी लंबी लड़ाई लड़ रहा था, आज वो धरातल पर उतरी है। आज गुमा की जो द्रंग में दूसरी खान का भी खोल दी गई है और उससे नमक निकलना शुरू हुआ है। और आने वाले दिनों में नमक पर आधारित उद्योग और नमक पर्याप्त मात्रा में निकले, बहुत बड़ी कंपनी से ज्वाइंट वेंचर पर उसका कार्य आगे बढ़ा है और ये उत्तर भारत को, पूरे देश को उसका नमक मिलेगा। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इसकी भी अधिकारियों ने जानकारी दी है। बता दें कि बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल जीवन मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित अन्य विकास योजनाओं की प्रगति एवं प्रभावी क्रियान्वयन को 21 नवंबर को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने गृह जिला बिलासपुर के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर जहां जिला भाजपा उनके स्वागत में जुटी है, तो वहीं जेपी नड्डा के बिलासपुर के कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं उनके दौरे से पहले प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आने वाले समय में एम्स अस्पताल में पढ़ने वाले छात्रों, चिकित्सकों सहित स्टाफ के लिए कोल्ड डैम के जरिए पीने के पानी की सुविधा पहुंचाने के मद्देनजर पेयजल योजनाओं का निरीक्षण भी किया। जब हम उस एम्स के प्रोजेक्ट को देखने आए तो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो वाकई में ड्रीम प्रोजेक्ट है
और वहाँ विशेष करके जो पानी की सप्लाई है, बिजली की सप्लाई आपूर्ति है, उसके लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंसर्निंग विभाग के मंत्रियों को आदेश किए हैं कि तुरंत आप पानी की स्कीम जो उसको जल्दी पूरा करें, और साथ में जो बिजली का काम है, क्योंकि बिजली के बगैर तो पानी उठेगा नहीं। तो आज इसीलिए मैंने कहा चलो मैं वहाँ भी देख लूँ और आते आते यहाँ भी देख लूँ। तो यहाँ से जो है वो गोल डैम से पानी उठेगा, उसके लिए मशीनरी लगी हुई है, पाइपें पहुँच गई हैं। मेरे विभाग के चीफ साहब मेरे साथ हैं, एससी साहब, एक्शन साहब, सभी जो विभागीय अधिकारी हैं, और हमने इस पानी की स्कीम को पूरा करने का टारगेट जो है वो 31 मई 2021 रखा है। हम इसको 31 मई को तैयार करके देंगे ताकि किसी प्रकार की असुविधा जो है हमारे एम्स में जो बच्चे वहाँ पर डॉक्टर बनने जा रहे हैं, वहाँ जो पेशेंट होंगे उनके इलाज उपचार के लिए कोई ये ना कहे कि पीने के पानी की वजह से जो है हमारी को कोई दिक्कत है। कितने का प्रोजेक्ट है? 65 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इस 65 करोड़ के प्रोजेक्ट में तो हमारी 3 स्टेजें बनती है। यहाँ से पानी उठेगा और यहाँ ऊपर टॉप पे पहुँचेगा, वहाँ से आगे ग्रेविटी पे चले जाएगा, और ग्रेविटी पे जाने के बाद फिर बीच में एक स्टेज आएगी। उस स्टेज से जब उठेगा तो बंदला की धार के ऊपर जो है वो हमारा मेन टैंक बनेंगे। वहाँ से नीचे फिर एम्स के लिए पानी चला जाएगा। मेन स्टोरेज जो है हमारी बंदला की धार के ऊपर बनने जा रहे हैं। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में कोरोना का प्रकोप बढ़ने लगा है। 2 दिनों में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं रामपुर थाना समेत कई सरकारी प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है। रामपुर में अब तक 4000 से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है, जबकि अभी भी 140 कोरोना के एक्टिव केस हैं। उधर चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि लोग शादियों और अन्य समारोहों में सरकार द्वारा जारी SOP का ध्यान रखें। शिमला जिला के रामपुर आसपास कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होने लगा है। 2 दिनों में 3 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है। रामपुर थाना यूको बैंक के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने पर संस्थानों को सील कर दिया गया है। रामपुर क्षेत्र में मार्च के बाद अब तक 4000 से अधिक लोगों के कोरोना टेस्ट लिए गए हैं। अभी क्षेत्र में कोरोना के एक्टिव के 140 हैं। इनमें से 128 लोग घरों में आइसोलेटेड हैं, जबकि 12 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि शादी समारोह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में सरकार द्वारा निर्धारित SOP का विशेष ध्यान रखें। खंड चिकित्सा अधिकारी रामपुर डॉक्टर RK नेगी ने लोगों से अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का सही उपयोग, हाथों को सही तरीके से धोना, इन 3 बातों का लोग ध्यान रखेंगे तो कोरोना से बचा जा सकता है, जब तक कोई दवाई नहीं निकलती है। उन्होंने बताया कि रामपुर में 4000 से अधिक लोगों का मार्च से अब तक कोरोना जांच किया जा चुका है और 2 दिनों के भीतर 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। और रामपुर मेडिकल ब्लॉक में अभी तक अगर हम बात करें कोविड जो टेस्ट हमने किए हैं अप्रैल के बाद से लेकर अब तक हमारे 4000 से ऊपर टेस्ट हो चुके हैं, और इन 4000 में से अब तक जो टोटल अभी तक का जो आंकड़ा है हमारा पूरा 616 जो है हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं केसेस। 616 में से अभी जो इस वक्त है हमारे पास जो अपने घरों में आइसोलेटेड हैं वो 128 केस हैं जो एक्टिव केस चल रहे हैं, और 12 इस वक्त हमारे कोविड केयर सेंटर में चल रहे हैं। टोटल 140 हुए हैं ये जो अभी हमारे पास एक्टिव केस है 616 में से। और अभी जो हमारे अपने ब्लॉक की बात करें हम अगर हम यहाँ पे तो अभी तक 3 डेथ हुई है। और जहाँ तक बात रही कि जो लोगों को अपनी प्रिकॉशंस के बारे में क्या लेना है, कि मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो SOPs है, जो अपनी सुरक्षा के लिए जो गाइडलाइंस है उसको ही पूरी तरह फॉलो करें। 3 चीज़ें मुख्य तौर पर ध्यान रखें कि एक तो जब भी बाहर निकलें मास्क पहन के रखें, मास्क प्रॉपरली पहना हुआ होना चाहिए। दूसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो है कि 2 गज की दूरी आपस में रखेंगे। और तीसरा जो है हर बार अपना हाथ साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। Abhilashi Group of Institution. Here you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering.
Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Balh, District Mandi, Himachal Pradesh.